फिल्म की शुरुआत प्राचीन रोम से होती है, जहां एक आर्किटेक्ट है जिसका नाम लूसियस है। वो नए आइडियाज सोचने में फेल हो रहा है और पैसों की दिक्कत से भी जूझ रहा है। उसके हर आइडिया को क्लाइंट्स रिजेक्ट कर देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये पुराने हो चुके हैं। एक दोपहर उसका दोस्त उसे रिलैक्स करने के लिए एक पब्लिक बाथ हाउस ले जाता है। लूसियस को लगता है कि ये रिलैक्स करने की सबसे खराब जगह है क्योंकि यहाँ चिल्लाते हुए नंगे लोगों की भीड़ है। वहां के माहौल से परेशान होकर वो पानी के अंदर चला जाता है और कुछ देर वहीं रहता है। अचानक उसे टब के दूसरी तरफ एक छोटी सी भंबर दिखाई देती है। वो उसे चेक करने जाता है, लेकिन एक तेज करंट उसे खींच लेता है। कुछ ही सेकंड्स में लूसियस एक सुरंग जैसी जगह में पहुंच जाता है, जहां वो सांस लेने के लिए संघर्ष कर रहा है। वो सतह तक पहुंचने की पूरी कोशिश करता है और आखिरकार सफल हो जाता है। लेकिन उसे हैरानी होती है कि वो अब रोमन बाथ हाउस में नहीं है। वो एक मॉडर्न जापानी बाथ हाउस में है, जो बूढ़े आदमियों से भरा हुआ है, जो उसे अपने सामने नंगा खड़ा देखकर शॉक में है। आर्किटेक्ट किसी तरह टाइम ट्रैवल करके मॉडर्न जापान पहुंच गया है। लूसियस ने कभी मंगोलियन फीचर्स वाले लोग नहीं देखे थे, इसलिए उसे लगता है कि ये लोग किसी फ्लैट फेस ट्राइब से हैं। शॉक से उभरने के बाद लूसियस देखता है कि ये जगह उसने अब तक देखे किसी भी बाथ हाउस से ज्यादा एडवांस्ड है। बास्केट, टैप और मसाज करने वाली डिवाइस देखकर उसका दिमाग हिल जाता है और उसे अफसोस होता है कि उसे ये आइडियाज पहले क्यों नहीं सूझे। वो गलती से औरतों के चेंजिंग रूम में भी घुस जाता है और एक चिल्लाती हुई बूढ़ी औरत उसे बेहोश कर देती है। फिर हमारी मुलाकात एक स्ट्रगलिंग मंगा आर्टिस्ट मामी से होती है। लूसियस को देखकर उसे एक नए कैरेक्टर का आइडिया आता है और वो उसका पोर्ट्रेट बनाने लगती है। कुछ देर बाद लूसियस को होश आता है और उसे एक फ्लेवर्ड मिल्क की बोतल दी जाती है। वो एक बार फिर इसके मीठे और ठंडे टेस्ट से हैरान हो जाता है। वो इतना अच्छा होता है कि वो दूसरी बार बेहोश हो जाता है। जब उसे फिर होश आता है तो वो वापस रोम में है और उसके आसपास कुछ आदमी हैं। वो कहते हैं कि वो टब में डूब गया था और कुछ मिनट पहले ही उसे ढूंढा गया। शुरू में लूसियस को लगता है कि फ्लैट फेस ट्राइब के साथ उसकी मुलाकात सिर्फ एक सपना था, एक नस्लवादी सपना। लेकिन फिर वो अपने पास खाली मिल्क की बोतल देखता है। सीन 2 महीने आगे का दिखाया जाता है। लूसियस ने बाथ हाउस के मालिक को अपना रेनोवेशन आइडिया दिया और उसे ज्यादा एडवांस्ड बना दिया। लोग उसकी क्रिएटिविटी की तारीफ करते हैं और वो इससे बहुत पैसे कमाता है। वो अब बास्केट, मसाज बूथ और यहाँ तक कि मीठी मिल्क का इस्तेमाल करते हैं अपने बाथ हाउस के एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए। टब में बैठे एक बूढ़े आदमी की ख्वाहिश होती है कि काश उसके घर में भी एक बाथ हाउस होता। जैसे ही लूसियस ये सोच रहा होता है कि ऐसा कैसे किया जा सकता है, वो फिर से एक करंट से खींचा जाता है और 21वीं सदी के एक बाथटब में पहुंच जाता है। एक आदमी अंदर आता है और लूसियस से नहाने में मदद करने को कहता है। लूसियस कंफ्यूज है, लेकिन वो जो बताया जाता है वो करता है और उसे शावर हेड और शावर कैप जैसे कई और उपयोगी टूल्स के बारे में पता चलता है। संयोग से ये घर मामी का है, जो लूसियस को फर्श पर पड़ा देखती है। वो अपनी स्केचबुक लेने भागती है, लेकिन जब वो वापस आती है तब तक वो पहले ही रोम वापस लौट चुका होता है। रोम में वापस आकर लूसियस बूढ़े आदमी के लिए एक घरेलू बाथटब बनाता है और बहुत पैसे कमाता है। आखिरकार उसके पास अपनी बीवी को अच्छा खाना खिलाने के लिए काफी पैसे हैं, लेकिन वो संतुष्ट नहीं है। वो बच्चा चाहती है और शिकायत करती है कि लूसियस हमेशा काम में बिजी रहता है। उनमें बहस हो जाती है, जो तब खत्म होती है जब वो उसे कोस कर चली जाती है। कुछ दिनों बाद एम्परर हेडियंस का एक मैसेंजर लूसियस के पास आता है। ये आदमी क्रूर होने के लिए जाना जाता है क्योंकि अफवाहें हैं कि उसने उन कैबिनेट मेंबर्स को मार दिया जो उसके खिलाफ थे। चूंकि लूसियस के इनोवेशंस की बात पूरे शहर में फैल चुकी है, एम्परर भी उसमें इंटरेस्ट ले रहा है। लूसियस से मिलने पर वो बताता है कि वो आर्ट का प्रशंसक है और लूसियस ने पब्लिक बाथ हाउस के साथ जो किया है वो स्पष्ट रूप से आर्ट का एक रूप है। उसके काम से इंप्रेस होकर एम्परर चाहता है कि वो उसके लिए एक पर्सनल बाथ बनाए। वो मांग करता है कि ये असाधारण होना चाहिए, इनोवेटिव होना चाहिए और ऐसा कुछ होना चाहिए जो पहले कभी नहीं किया गया हो। लूसियस ये चैलेंज स्वीकार कर लेता है और एम्परर को प्रभावित करना अपना मिशन बना लेता है। पूरी रात वो शहर में घूमता रहता है, एक शानदार बाथ हाउस के लिए इंस्पिरेशन ढूंढते हुए, लेकिन कुछ नहीं मिलता। उसे शर्म आती है कि उसके सारे आइडियाज कॉपी हैं जिनका क्रेडिट उसे नहीं मिलना चाहिए। अचानक वो एक गड्ढे में गिर जाता है और गायब हो जाता है। वर्तमान समय का एक सीन हमें मामी को एक बाथरूम सप्लाई स्टोर में काम करते हुए दिखाता है। मंगा आर्टिस्ट के तौर पर उसका करियर अच्छा नहीं चल रहा है, इसलिए उसने एक साइड जॉब ले लिया है, लेकिन फिर भी वो काम पर जगह रहने के लिए संघर्ष कर रही है। एक दोपहर वो गलती से पानी चालू छोड़ देती है और टब पूरा भर जाता है।
अचानक लूसियस टब में दिखाई देता है और हाँफने लगता है। वो तब रुकता है जब उसे एहसास होता है कि टब अपने आप बुदबुदा रहा है। शॉप का मैनेजर उस अजीब आदमी की शिकायत करने जाता है, जिससे मामी और लूसियस को बात करने का टाइम मिल जाता है। लूसियस उसे जगह की टूर देने को कहता है और उसे एक सिक्का देता है। हालांकि मामी उसकी बोली नहीं समझती, लेकिन वो पैसों की भाषा समझती है और उसे चारों तरफ घुमाती है। लूसियस यूरिनल से मंत्रमुग्ध हो जाता है और उसे लगता है कि प्रिंटेड टॉयलेट पेपर में फ्लैट फेस्ड ट्राइब की सफलता का राज छिपा है। लेकिन जो चीज उसे सबसे ज्यादा फैसिनेट करती है वो है टॉयलेट सीट। जब वो इस पर बैठता है तो उसे लगता है जैसे वो जन्नत में है। जो कुछ भी उसने देखा उससे आइडिया कॉपी करके वो रोम लौटता है और एम्परर के लिए सबसे बेस्ट बाथ हाउस बनाता है। इसमें एक टॉयलेट है जिसमें पीछे साफ करने के लिए लगातार पानी बहता है, एक टब है जिसमें गुलाम पाइप में फूंक मारकर बुलबुले बनाते हैं, एक चमकता हुआ एक्वेरियम और खुशबूदार मोमबत्तियां हैं। वो एम्परर की उम्मीदों से भी ज्यादा अच्छा काम करता है और उसे एक स्पेशल नेकलेस दिया जाता है जिस पर कुत्ते के पैर और इंसानी प्राइवेट पार्ट्स का एक यूनिक स्कल्पचर है। लूसियस ये अचीवमेंट अपनी बीवी को दिखाने के लिए घर की तरफ भागता है, लेकिन उसे अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ प्यार करते हुए पाता है। भविष्य में मामी अपने छोटे होम टाउन वापस लौट जाती है क्योंकि वो बार बार अच्छी मंगा के लिए आइडियाज जनरेट करने में फेल हो जाती है और उसे साइड जॉब्स से भी निकाल दिया जाता है। वो एक लोकल बाथ हाउस में काम करने लगती है और प्राचीन रोमन इतिहास का अध्ययन करने लगती है। लूसियस से मिला सिक्का और उसका गायब होना उसे इंट्रिग करता है और वो जानना चाहती है कि क्या वो वाकई अतीत से आया कोई व्यक्ति है। रोम में वापस लूसियस की जीने की इच्छा खत्म हो गई है क्योंकि उसकी बीवी उसके बेस्ट फ्रेंड के साथ भाग गई। एक दिन उसके पास एक मैसेंजर आता है जो एम्परर के बारे में चिंतित है। पता चलता है कि एम्परर ने हाल ही में अपना बेटा खो दिया है और उसे लगता है कि एक मगरमच्छ उसका पुनर्जन्म है। वो चाहता है कि लूसियस एक ऐसी जगह डिजाइन करे जहां मगरमच्छ को रखा जा सके और उसकी सारी जरूरतें पूरी हों। लूसियस को इसमें एक्स्ट्रा सावधान रहना होगा क्योंकि अगर जानवर मर गया तो सारा इल्जाम उस पर आएगा और उसे नेशनल क्रिमिनल घोषित कर दिया जाएगा। इसके बाद लूसियस एम्परर के बाथ हाउस में पानी का फ्लो चेक करने जाता है, लेकिन जब वो टब में जाता है तो तीसरी बार फ्यूचर में खींच लिया जाता है। वो बाहर आता है और खुद को एक पिंजरे में मगरमच्छों के साथ फंसा पाता है। पता चलता है कि वो एक मगरमच्छ सैंक्चुअरी में है। उसी वक्त मामी भी सैंक्चुअरी में अपनी एक डेट के साथ है जिसे वो पसंद नहीं करती। वो उस आदमी से छुटकारा पाने की पूरी कोशिश करती है और पिंजरे में लूसियस को देखकर खुश हो जाती है। वो उसे बाहर निकालती है और सैंक्चुअरी दिखाती है, अपनी डेट को भूल जाती है। लूसियस मगरमच्छों की सही देखभाल और उनके पसंदीदा आवास के बारे में सीखता है। मामी उसे तीरंदाजी सीखने भी ले जाती है, ये देखने के लिए कि क्या वो वाकई एक रोमन आदमी है। वो सारे टारगेट हिट करता है जिससे उसका शक कंफर्म हो जाता है। कुछ देर बाद वो एक हॉट स्प्रिंग में पहुंच जाता है जो उसे उसके टाइम में वापस ले जाता है। कुछ महीनों बाद एम्परर को अपने मगरमच्छ बेटे को पालने के लिए एक परफेक्ट जगह मिल जाती है। वो लूसियस को फैमिली की तरह ट्रीट करने लगा है और उसे अक्सर पैलेस बुलाता है। शहर में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है जब तक कि एक दिन एम्परर को ये नहीं बताया जाता कि विद्रोही उसकी सेना पर हमला कर रहे हैं। वो उसके शासन से खुश नहीं है और किसी भी कीमत पर उसे गद्दी से उतारना चाहते हैं। एम्परर की सेना और विद्रोहियों के बीच एक लंबी और कड़ी लड़ाई होती है जो 1 साल से ज्यादा चलती है। अब तक एम्परर बूढ़ा हो चुका है और रिटायर होने के लिए तैयार है। वो अपने भतीजे सियोनियस को गद्दी देने की योजना बना रहा है। एम्परर के तौर पर सियोनियस का पहला प्रोजेक्ट लोगों का समर्थन पाने के लिए एक नया बाथ हाउस बनाना है, इसलिए एम्परर चाहता है कि लूसियस इस प्रोजेक्ट में उसके भतीजे की मदद करे। ये लूसियस के लिए एक प्रॉब्लम है क्योंकि उसके सिद्धांत सियोनियस से मेल नहीं खाते, जो घमंडी और अहंकारी है। लूसियस जानता है कि अगर वो एम्परर बन गया तो रोमन साम्राज्य का पतन तय है, इसलिए काफी सोच विचार के बाद वो सियोनियस के पास जाता है और उसके लिए काम करने से मना कर देता है। सियोनियस उसे याद दिलाता है कि एम्परर के खिलाफ जाना देशद्रोह है जिसकी सजा मौत है, लेकिन लूसियस अपनी बात पर अड़ा रहता है। वो एक दूसरे आर्किटेक्ट के पास जाता है और उससे प्रोजेक्ट लेने की विनती करता है। हालांकि वो आदमी लूसियस से गुस्सा है क्योंकि उसकी वजह से वो कंगाल हो गया है। उनमें झगड़ा हो जाता है और लूसियस को दीवार में धक्का दे दिया जाता है। अगले सीन में वो फिर से फ्लैट फेस ट्राइब के साथ है। वो घायल है, लेकिन वो लोग उसकी देखभाल अपनों की तरह कर रहे हैं। वो उसे एक हॉट स्प्रिंग में ले जाते हैं जहां वो आराम कर सके और ठीक हो सके। कहा जाता है कि अगर कोई स्प्रिंग के पानी में नहाए तो वो जल्दी ठीक हो सकता है।
वो उसे फर्मेंटेड अल्कोहल भी देते हैं जो उसके गले को जलाता है। फिर लूसियस की मुलाकात मामी से होती है जिसने बेसिक लैटिन बोलना सीख लिया है। वो उससे उसका नाम पूछती है, लेकिन लूसियस इतना नशे में है कि वो उसके ऊपर गिर जाता है और दोनों झील में डूब जाते हैं। जब उनकी आंखें खुलती हैं तो वो रोम में होते हैं। मामी हैरान रह जाती है जब उसे पता चलता है कि लूसियस को एम्परर का आदेश मानने से इनकार करने के लिए मौत की सजा दी जाने वाली है। परेशान होकर वो उसे प्रोजेक्ट लेने के लिए मनाने की कोशिश करती है, लेकिन ये काम नहीं करता। लूसियस अपनी जान बचाने के लिए अपना सामान लेकर घर से निकल जाता है। इस बीच जापान में बूढ़े आदमियों का ग्रुप मामी को ढूंढ रहा होता है जब वो झील में गिर जाते हैं। लूसियस की तरह वो भी भंवर में फंस जाते हैं और अतीत में पहुंच जाते हैं। लूसियस दूसरे शहर की तरफ जा रहा होता है जब उसे एक पहाड़ी पर एक नेचुरल हॉट स्प्रिंग मिलता है। उसे याद आता है कि ट्राइब ने उसके साथ कैसा बर्ताव किया था और उसे एहसास होता है कि ये स्प्रिंग एम्परर के घायल सैनिकों के लिए उपयोगी हो सकता है। वो मामी के पास अपना आइडिया बताने के लिए भागता है जिससे वो राजी हो जाती है। इसके बाद लूसियस एम्परर के पास जाता है और उसे अपना विजन प्रेजेंट करता है। वो ये भी दावा करता है कि उसे एंटोनियस ने स्प्रिंग बनाने का निर्देश दिया है। एंटोनियस गद्दी का एक और संभावित वारिस है जो सियोनस से कहीं ज्यादा योग्य है, इसलिए लूसियस उसे एम्परर की नजरों में बेहतर दिखाना चाहता है। स्प्रिंग बनाने की इजाजत मिलने के बाद लूसियस, मामी और ट्राइब काम में लग जाते हैं। अगले कुछ घंटों में वो पहला झोपड़ा बनाते हैं। धीरे धीरे स्प्रिंग के आसपास कई घर बन जाते हैं और वो सैनिकों के लिए आराम करने की जगह बन जाती है। ट्राइब घायलों की देखभाल करता है और उन्हें जल्दी ठीक होने में मदद करता है। वो ऐसा करने के लिए मॉडर्न मेडिसिन के अपने ज्ञान का भी इस्तेमाल करते हैं। कुछ महीनों बाद सैनिक विद्रोहियों के खिलाफ लड़ाई जीत जाते हैं। वो पीकर और नाचकर जश्न मनाते हैं। फिर लूसियस और मामी अकेले में बैठकर लंबी बातें करते हैं। साथ काम करते हुए उनके बीच फीलिंग्स डेवलप हो गई हैं। लूसियस अपनी जिंदगी में कभी इतना खुश नहीं रहा तब तक जब तक अचानक ट्राइब गायब नहीं हो जाता। मामी भी उसकी आंखों के सामने गायब होने लगती है, लेकिन गायब होने से पहले वो उसे बताती है कि रोम वापस जाने के कई रास्ते हैं। अगले सीन में एम्परर एंटोनियस को अपना सलाहकार बना लेता है। लूसियस को भी लड़ाई में दिखाई गई बहादुरी के लिए नागरिकों के सामने सम्मानित किया जाता है। लोग मानते हैं कि उसके बिना वो कभी नहीं जीत पाते। इस बीच मामी ने भविष्य में एक नई जिंदगी शुरू कर दी है। एक दिन वो शहर में घूम रही होती है जब वो लूसियस को एक तालाब से बाहर आते देखती है। फिल्म खत्म होती है जब वो दोनों फिर से मिलते हैं। सब्सक्राइब करें और भी ज्यादा कहानियों के लिए। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।